5 मुझे नहीं पता कौन से नंबर है, मैं मान लेता हूं उनको, सपोज दैट ए और बी, बस इतना देखना आप लोग। मैंने वो नंबर क्या मान लिए, ए और बी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रियल नंबर और पॉलिनोमियल के मिक्सअप है, ठीक है ना। जितनी पॉसिबिलिटी बनती थी मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए। अब इसमें बोल रहा है कि इनका रेशियो दे रखा है। देखो कभी भी 7th 8th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, रेशियो को हमेशा आप लोग एक्स मान लेते हो। तो ए को मान लिया मैंने 4x और बी को मान लिया मैंने अच्छा 5x। अब ध्यान से देखना सब लोग, मैंने कहा भाई अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो 4 इंटू एक्स और बी के फैक्टर करता हूं तो 5 इंटू, क्लियर है ना। अच्छा इसका एचसीएफ आपको गिवन है 11 जो है आपको। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन नंबर दोनों में जो कॉमन होगा वही तो एचसीएफ होता है। तो इसमें कॉमन क्या है दोनों में, x कॉमन है। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 11। तो क्या मैं नंबर फाइंड नहीं कर सकता, यस कर सकता हूं। 4 इंटू 11 और 5 इंटू 11, तो ये कितना हो जाएगा 44। ये कितना हो जाएगा, क्या इनका एलसीएम नहीं बता सकते आप लोग, कितना आ जाएगा एलसीएम सर। 4 इंटू 5 इंटू और x कितना था आपका 11, तो 4 5 20 और 220 आ जाएगा आपका आंसर। भाई समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग। कभी भी ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है और पॉलिनोमियल हमेशा क्या लगते हैं हम लोग, फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है, ध्यान से देखना सब लोग, कितनी दी हुई बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का पी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 और माइनस का सी। अब यहां से देखा जाए तो पॉलिनोमियल हमेशा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अलग होता है, एक्स का अलग होता है और कांस्टेंट टर्म अलग होता है। यहां पर क्या है, ये दोनों देखो मिक्सअप में है क्या ना, ये कांस्टेंट नंबर है, ये वेरिएबल है और फिर ये वेरिएबल। तो यहाँ पर ना तो कांस्टेंट का पता चल रहा है ना एक्स का पता चल रहा, तो सेपरेट कर लेंगे सबको। एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स और माइनस का पी, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और पी का वन में करेंगे पी और माइनस का सी। ये समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा यहां से बेटा देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, माइनस कॉमन ले लो तो पी प्लस सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इतना समझ में आया। चाहे तो आप इसको रहने दीजिए, चाहे ऐसे कर लो, एज योर विश, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। अब ध्यान से देखना सब लोग, हमें जीरोस दे रखे हैं इसके, और जीरोस क्या है बेटा, अल्फा एंड बीटा। ये है कि नहीं है। चलिए कभी भी मैंने बोला ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले सम निकालो, उसके बाद प्रोडक्ट निकालो। ये तो करना ही करना है आपको, हर क्वेश्चन में बोला था मैंने। ध्यान से देखना सब लोग, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। यहां से देखा जाए तो सर ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू को, ए का कोएफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अच्छा, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस पी, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट होता है। और सी की वैल्यू बेटा माइनस का पी प्लस सी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ भाई। ये कांस्टेंट टर्म हो गया ना इतना पूरा, कोई दिक्कत। चलिए वैल्यू पुट करते लाला, माइनस बी अपॉन ए माइनस ब्रैकेट में माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा पी। अच्छा, अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का पी प्लस सी ब्रैकेट में अपॉन 1। तो देखा जाए तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस पी और माइनस सी आएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले आप, समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके ऊपर, हमें बोल रहा है वो कि सो दैट अल्फा प्लस 1, यहां से टू प्रूव जो करना है हमें कि अल्फा प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में बेटा बीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और क्या फाइंड करनी है 1 माइनस सी। तो ध्यान से देखिए सब लोग, अल्फा का बीटा में करेंगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा, अल्फा का 1 में करेंगे तो प्लस अल्फा, बीटा 1 का बीटा में करेंगे तो बीटा, और 1 का 1 में करेंगे तो। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, ये रहा माइनस का पी और माइनस का प्लस। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है पी और प्लस 1, बेटा पी से पी क्या हो गया, तो प्लस का 1 पहले लिख दूं, माइनस का सी बाद में लिख दूं, हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या बेटा, क्या हुआ, इधर देखो, सो दैट द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल का ग्राफ लिखते हैं पहले, y इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस का बेटा 12। ये हमें आपका इक्वेशन दी हुई है, मतलब पॉलिनोमियल का फंक्शन दिया हुआ है। अब यहां से विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के की जो वैल्यू है वो फाइंड नहीं करनी है आपको, उसके फाइंड किए बिना आपको बताना है फाइंड द 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। सब लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग, जीरोस इसको गिवन है आपको। जीरोस क्या है बेटा, अल्फा एंड बीटा। सब लोग ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अब आपको ग्राफ दिया हुआ है ये वाला, इस ग्राफ में ध्यान से सुनना, एक बात सुनो ग्राफ की मैं बता दूं।
जैसे ये सपोज दैट ग्राफ है, तो ऐसे ग्राफ है, ऐसे करके सुनना ध्यान से। अब यहां से मुझे इस ग्राफ के जीरोज मतलब एक्स की जीरोज वैल्यू फाइंड करनी है। तो जीरोज वैल्यू क्या होती है? जीरोज वैल्यू वो होती है जो एक्स की वैल्यू निकल के आती है। एक्स की वैल्यू जो होती है वही तो जीरोज होती है। अच्छा, एक्स की वैल्यू ऐसे पुट करते हैं जहां वाई क्या हो जाए, हमारा जीरो हो जाए, वाई क्या हो जाए, यही तो होता है। आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई एनसीईआरटी में, तो नंबर ऑफ जीरोस एफ एक्स के पूछता है। तो एक्स की ऐसी वैल्यू जहां पर वाई क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो। यहां पर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वाई जीरो है? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या होता है वाई जीरो होता है बेटा। तो एक तो यहां पर वाई जीरो होगा और एक वाई यहां पर जीरो होगा। तो एक्स की ये दोनों ऐसी वैल्यू होंगी जहां पर वाई मेरा क्या होगा। तो कभी भी जीरोस फाइंड करना और ग्राफ दे दिया हो तो समझ जाना कि जो यहां एक्स एक्सिस को जहां पर काट रहा होगा वही उसकी जीरोस वैल्यू है। समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, जैसे सपोज दैट यहां होता 2 और यहां होता 4, जैसे 1 2 3 एंड 4, तो एक्स की जीरोस क्या हो जाती, अल्फा की वैल्यू हो जाती 2 और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाती 4। ये समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, एक और बात। अच्छा, ये जो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोला। क्या बोलते हैं इसे? अब ध्यान से देखना सब लोग, अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, तो समझ जाना ए जो है वो जीरो से बड़ा है। ए किस क्या है, मतलब पॉजिटिव में है ना, ऊपर की तरफ पॉजिटिव में, तो ए की वैल्यू पॉजिटिव में मतलब जीरो से बड़ा है। अगर यही ग्राफ ऐसे होता नीचे की तरफ तो ए की वैल्यू किधर होती, नेगेटिव में, क्योंकि नीचे वाई नेगेटिव में है ना। तो ए की वैल्यू जो है वो जीरो से छोटी होती। ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, सपोज दैट, ध्यान से सुनना, सपोज दैट, ध्यान सुनो, ग्राफ की मैं कंडीशन बता देता हूं आपको। अगर ऐसे टच कर रहा होता है ऐसे, तो जीरोस वैल्यू कैसी आती? मैंने कहा सर एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ना और जीरोस वैल्यू 2 हैं, तो इसका मतलब सेम वैल्यू होती। कैसी वैल्यू होती? सेम। जैसे ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो अल्फा भी 2 होता और बीटा भी। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया? अच्छा, दोनों कैसी है? पॉजिटिव, क्योंकि इधर एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर इधर होता तो कैसा होता बेटा, नेगेटिव। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसी आती, नेगेटिव आती। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है वो कि भैया ऐसा कंडीशन बताओ ग्राफ की जहां पर ए जीरो पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो कुछ नहीं करना आपको, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, तो ऐसे करके काट देना है। एक तो हो गया नेगेटिव और एक हो गया, समझ में आया कि नहीं है? अगर दोनों नेगेटिव हो तो फिर ऐसे काट देना है सर। दोनों नेगेटिव हो तो ऐसे काट दीजिए आप लोग इस तरीके से, या अल्फा भी नेगेटिव और बीटा भी नेगेटिव। अच्छा, दोनों पॉजिटिव हो तो सर ये रहा, दोनों पॉजिटिव है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक और कंडीशन। सर एक बात बताइए आप लोग, कभी कभी ऐसा होता है जैसे ये ग्राफ है या वाई एक्सिस को काट रहा है, ये तो आपने एक्स का बता दिया, वाई को किसको डिफाइन करता है? एक्चुअली में वाई का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ना, वो कोफिशिएंट ऑफ सी को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? सी। जैसे वाई को नेगेटिव में काट रहा है ना, तो सी की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? सी की वैल्यू किस में आएगी? अगर इसी में जैसे यहां देखो, ये ग्राफ यहां इसको काट रहा है, तो यहां पर जो काट रहा है यहां सी की वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव में, कोफिशिएंट सी। ए का मतलब समझ में आ गया? ग्राफ की डायरेक्शन को बता दिया मैंने, ऊपर की तरफ हो तो ए पॉजिटिव, नीचे की तरफ हो तो नेगेटिव। सी की वैल्यू जहां वाई को इंटरसेक्ट करे। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज नहीं आई? पक्का आ गई ना? चलो लाओ बेटा, देना डस्टर दे। अब ध्यान से समझो सब लोग, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ये ग्राफ दिया है आपको। अच्छा, एक बात बताओ, बीच का पॉइंट है ये वाला, तो मैंने किया एक्स की वैल्यू कितनी है, -4, और वाई की वैल्यू क्या है बेटा, 0। अब मुझे जीरोस अल्फा और बीटा फाइंड करने हैं। अल्फा और बीटा ही तो बोल रहा है वो, तो अल्फा बीटा ये और ये वाले पॉइंट हो जाएंगे मेरे। अच्छा, अगर मैं इधर जाता हूं तो इसका डिफरेंस कितना है, डी है, और ये x की वैल्यू है, तो इधर माइनस होगा प्लस होगा, माइनस होगा। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा मेरा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -4 और माइनस का d। अच्छा, बीटा निकालना है, तो इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो, पर एक बात बोले आपसे, ध्यान से सुनना, इधर तो प्लस होगा ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में,
नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, इधर बढ़ेंगे तो इधर होगा बेटा प्लस, और इधर आओगे तो क्या होगा, क्योंकि जीरो के नजदीक आ रहे हो ना आप, तो माइनस होगा यहाँ पर। तो ध्यान से देखना सब लोग, बीटा बराबर हो जाएगा -4 और माइनस का d। ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब आपको ये फंक्शन दे रखा है, यहां से मैं बात करूं a की वैल्यू कितनी आएगी ये बताओ पहले। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू और c की वैल्यू, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा सब लोग ध्यान से सुनना, वो बोल रहा है k की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, तो k की वैल्यू किस में आ रही है, b में आ रही है कि नहीं आ रही है, और b किस में आता है, सम ऑफ द जीरोस में, तो सम ऑफ जीरोस नहीं लगाना हमको। समझ में आया कि नहीं? हमें कौन सा लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बेटा, c/a। अल्फा की वैल्यू -4 + d, या फिर ऐसे लिख दूं, हाँ कोई नहीं, -4 + d, और बीटा की वैल्यू बेटा -4 - d। चलो बहुत अच्छी बात है। सी की वैल्यू बेटा 12/1। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब इनका, -4 का 4 में किया तो 16, अच्छा -4 का माइनस डी में किया तो प्लस का 4d, प्लस का d का इसमें किया तो -4d, और माइनस का d²। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आपको? इतना समझ में आ गया? ध्यान से देखना, 12 का 1 करोगे तो कितना आएगा, 12। इस भाई साहब, ये भाई साहब कैंसिल, अब ये माइनस का 16 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, सॉरी प्लस का 16 इधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का d² बराबर माइनस का 12 - 16, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का d² बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। वैसे +-2 आएगी, लेकिन हमें क्या लेनी है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा किसमें होती है, प्लस में। डिस्टेंस किसमें होती है, तो d की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, आप 2 लेंगे। आप समझ में आया? देखो स्क्वायर में डिग्री का मेथड पढ़ा होगा आपने, जिसकी जितनी डिग्री होती है उतनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इसीलिए प्लस माइनस लेते हैं हम लोग। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि d² है ना, तो डिग्री 2 है, तो 2 वैल्यू आनी चाहिए इसकी। अब ध्यान से समझना सब लोग, हमारे पास d आ गया, अल्फा बताना बेटा, अल्फा -4, यही तो है अल्फा मेरा, -4 + d मतलब +2, तो कितना आ गया, -2। बीटा की वैल्यू बेटा -4 माइनस का 2, तो कितना आ गया, माइनस, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके -2, और बीटा की वैल्यू, किसको समझ में नहीं आया, ये सबको आ गया, पक्का ना? ठीक है, नोट करो उसे। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड्स 103, 127, 175 so as to leave remainder 55 in each case is, अच्छा इसका HCF दिया हुआ है आपको, सॉरी वो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो दिया हुआ है, जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करने में 55 रिमाइंडर बचता है, और वो कितना दिया हुआ है, k × 2²। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। सब लोग ध्यान सुनना, एक मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे सबसे पहले मैं नंबर क्या दे रहा हूं, ये तीनों नंबर हैं 103, 175, ध्यान से सुनना सब लोग, और बेटा सॉरी 127, और कितना बेटा 175। अब मुझे क्या करना है, इसको जो है ऐसे बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करना है जो हर बार रिमाइंडर में कितना बचे, 55 बचे। तो ये तो वही बात होगी जैसे 3 लोग हैं मैंने बोला, और तीनों के पास एक रसगुल्लों की कोई टोकरी है बड़ी वाली, मैंने कहा भाई सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन लास्ट में 5 बचा लेना सब लोग। तो सब लोग क्या करेंगे, पहले से ही 5 निकाल के रख जाएंगे बाहर, क्योंकि बांटना स्टार्ट करते सारे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, जब भी बचाने की बात आ जाए, रिमाइंडर की बात आ जाए, तो उसमें क्या करना है, आपको पहले ही उनको निकाल के रख देना है, मतलब माइनस करके रख देना है आपको। तो आप क्या करोगे, इन तीनों नंबर में से, इधर देख लो बेटा सब लोग, इन तीनों नंबर में से 55 माइनस कर देना है, 55 माइनस कर देना है। ध्यान से देखना सब लोग, 55 माइनस किया 0 2 1 120 आ गया, इसमें से माइनस किया कितना आएगा बेटा 72, और इसमें से 48। चलिए ये तीनों नंबर आ गए जो हमारे पास रिमाइंडर पहले से मैंने निकाल के रख लिए। अब मुझे क्या करना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है जिससे ये तीनों क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो। तो बड़े से बड़ा नंबर, मतलब तीनों का HCF निकालना है मुझे। क्या निकालना है, तो HCF मैंने निकाला 48, 72 और 120। इसका HCF कितना आ रहा है बेटा 24। HCF निकाल लोगे ना आप लोग। अब ध्यान से सुन लो, यही नंबर आपको दिया हुआ है किस फॉर्म में, k × 2²। तो इट मींस k × 2² इक्वल्स टू कितना बेटा 24। तो k की वैल्यू 24, और बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और मल्टीप्लाई में दर जाएगा तो डिवाइड में, तो 4 से कितने टाइम्स 6। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, नोट कर लो इसे। ये नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, लेट p इक्वल्स टू q, मतलब
ट्रिपल बार है, अच्छा सेम वेरिएबल यूज हो रहा है तो सेम नंबर ही यूज होगा यहाँ पर। इधर देखो बेटा, इधर सब लोग, बी अ 3 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट नंबर है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एंड 481? आपको 480 पी का और 481 का एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले देखो दिक्कत 481 में नहीं है, दिक्कत है इस पी में, और पी की जगह हमें वेरिएबल दिया हुआ है। अब हमें क्या पता इसकी वैल्यू क्या है भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, मान के चलेंगे लेट क्या, जैसे मुझे दिया हुआ है P इक्वल्स टू Q एंड Q, तो यहां पर सेम नंबर आएगा। अब नंबर में बेटा यहाँ क्या हो सकता है, 1 1 1 भी हो सकता है, यहां पर क्या हो सकता है 2 2 2 भी हो सकता है, या फिर 3 3 3 भी हो सकता है, 4 4 4 भी हो सकता है, 5 5 और 5 भी हो सकता है। देखा जाए ऐसे 9 9 और 9 तक ही होगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि भाई चलो मैं लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं, 6 6 और 6, 7 7 और 7, 8 8 और 8 और 9 9 और, क्या इन नंबर के अलावा कोई और नंबर होगा भाई? सेम नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो यही नंबर बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी इनकी तो है। अच्छा, अब मुझे इनमें से ही ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कॉमन हो, क्योंकि मुझे क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। और एचसीएफ किसका फाइंड करना है, इस नंबर का पी का, और किसका फाइंड करना है बेटा, 481 का। इनका मुझे एचसीएफ फाइंड करना है। सब लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग। अब क्या करते हैं, मुझे ऐसा करना है, देखो अब कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन मुझे उससे क्या मतलब, मुझे तो एचसीएफ का मतलब एचसीएफ का कॉन्सेप्ट चाहिए। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉमन नंबर, हाईएस्ट कॉमन नंबर, यही चाहिए ना। तो मैं इनमें से ऐसा नंबर ढूंढूंगा जो कॉमन होगा। तो ध्यान से देखो सब लोग, अगर इसके आप फैक्टर करते हो 11 11 और 11 के, तो किससे जा रहा है ये, 3 से जा रहा है। 3 से कितने बार जा रहा है, 3 3 जा 9 और 3 9 जा सॉरी 3 3 जा 9, ये 20, 3 7 20, 37 आएगा। अब 37 कैसा है आपका, प्राइम नंबर है, तो ये 1 बार चला जाएगा, इतना आ गया। अब मैं लेता हूं बेटा 2 2 एंड 2, फिर देखो 2 से चला गया 1 1 1, फिर 3 से चला गया कितने 7 37, फिर 37 से 1 बार। अगर मैं 3 3 लेता हूं तो फिर बेटा 3 से जाएगा 1 1 1, फिर किससे जाएगा 3 से 37, और फिर किससे जाएगा 37 से। अच्छा एक बात सुनना सभी में, अब और सपोज दैट मैं 5 और 5 और 5 लेता हूं, सब लोग ध्यान से सुनना सभी लोग। 5 से 1 1 1, देखो 1 1 1 सब में आ रहा होगा, और सब में आएगा भी 1 1 तो सब में आएगा। और ये 1 1 1 किससे डिवाइड हो रहा है भाई, 3 से, और कितने 7 बार 37 बार, और 37 से 1 बार। तो ध्यान से देखना, किसी में ये 3 और 37 सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 और 37 सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ आप। तीनों में आ रहा है। अच्छा, अब ऐसा कोई देखो 999 में भी 3 और 37 आएगा, कोई दिक्कत। तो एचसीएफ में अगर देखा जाए, इसका एचसीएफ पी में, पी का जो कॉमन है। अच्छा अब इसको देखो, इतना तो 3 और 37 तीनों में कॉमन आ गया, तो जो कॉमन आएगा इसमें, मैं लिख देता हूं, डस्टर देना बेटा, देखो बोलो, देखो इन सब का कॉमन फैक्टर क्या आएगा बेटा, 3 इंटू 30, ये तो कॉमन है सब में। अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब 481 का एचसीएफ लेते हैं हम लोग, सॉरी फैक्टर करते हैं, तो 481 में यहां कर लेता हूं, यहां 481 के फैक्टर करता हूं मैं, तो किससे जाएगा ये जा रहा है बेटा कितना, 5 और 8 कितना हो गया 13, किससे जा रहा है 481, ये 13 से कितने बार, 13 3 जा 39, 30 और 13 7 जा 91, और 37 से 1 बार। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो सर एक बात कहें, अगर मैं 48 कितना है ये 481, इसके फैक्टर लिखता हूं तो कितना आता है 13 इंटू 37। अब मुझे क्या लेना है, कॉमन लेना है। क्या लेना है, चलो 37 कॉमन है, क्या 3 और 13 कॉमन है एक दूसरे में, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 37। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो 37 जो ऑप्शन है सी वाला, वो आपका आंसर है। ठीक है ना, चलो।